हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो हमने क्लास 12 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है वो कर लिया था। तो फर्दर हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और गाइज, अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट। जो हमारे घर होते हैं उसमें जो सारे के सारे सर्किट है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ से एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो घर है उसमें अप्लायंसेज कैसे कनेक्ट होते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो सारे के सारे जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो पैरेलल में होते हैं। और ऐसा होता क्यों है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज में तो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक के बाद एक। और जो पैरेलल में क्या है वो सेम टर्मिनल से सेम, मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से ऐसे ही सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। तो इसका मैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो पैरेलल में क्यों ऐड करते हैं। देखो, अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो मान लीजिए आपने 3 अप्लायंसेज टीवी, फैन एंड कूलर तीनों एक साथ ऐड किए हैं सीरीज में। तो अगर मान लीजिए टीवी में कोई फॉल्ट आ गया तो आगे के जितने भी 2 अप्लायंसेज हैं वो क्या हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। अगर पैरेलल में कोई भी एक अप्लायंस खराब हो गया है तो बाकी के जितने भी उसके साथ कनेक्ट हैं वो सारे के सारे एज इट इज काम करते रहेंगे। यही रीजन है कि हम जो घरों में सारे के सारे कनेक्शन पैरेलल में देते हैं, ना कि हम सीरीज में देते हैं। तो देखिए कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। If we use series combination, then if one electrical component fails, the circuit is broken and no component will work। अगर हम सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं या सीरीज में हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कनेक्ट करते हैं तो अगर उन सारों में से जितने भी सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा बन रहा है, कोई एक भी अगर डैमेज हो गया है तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाएगा और कोई भी अप्लायंसेज काम नहीं करेगा। बट इफ़ वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन देन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो तब क्या होता है, इफ़ वन कंपोनेंट फेल द अदर कंपोनेंट विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर एक कंपोनेंट खराब हो भी गया है तो दूसरे पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ईच कंपोनेंट कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली। हम हर एक जो हमारा कंपोनेंट है उसको इंडिपेंडेंटली स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम एक को करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे, नहीं, हम एक को ऑफ कर सकते हैं और बाकी हमारे चलते रहेंगे, या बाकियों को ऑफ कर सकते हैं और हमारा एक कोई भी चलता रहेगा। दिस इज वाई इन हाउस होल्ड सर्किट वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन पैरेलल। तो यही रीज़न है हमारा कि जो घरों में हम जितने भी सर्किट करते हैं वो सारे के सारे किस में करते हैं, पैरेलल के अंदर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें ए और बी के बीच में हमारे को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस है वो क्या है पहले, यानी कि जो हमारा ये है, ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। फिर ये हमारा क्या है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और फिर हमारा जो ये है ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो अब देखो इसका कैसे हमारे को करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दोनों सर्किट्स हैं इनको हम क्या कर लेंगे, पैरेलल में हैं दोनों, क्लियर दिख रहा है। इन दोनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1/RP इक्वल टू 1/4। पैरेलल में 1 बाई की फॉर्म में ऐड होते हैं ना, 1/4 प्लस 1/6। तो इक्वल टू मैंने ये फॉर्मूला करके दिखाया था। अगर 2 रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर और एडिशन वाला नीचे, यानी कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, RP के आ जाएगा। अब जो ये हमारे पास आया ये डायरेक्ट हमने RP निकाल दिया है। ये नहीं कि आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे, नहीं, ये हमने कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट। ये अब 1/RP की फॉर्म में नहीं है जो ये वाला है, बल्कि ये RP की फॉर्म में आ चुका है जो ये वाला हमने लिखा है मल्टीप्लाई ऊपर करके, राइट। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा RP क्या आ जाएगा, 2.4। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये इसका हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2.4। अब ये क्या हो गया है, एक ये हो गया और इसके साथ एक ये हो गया। इसका क्या है, 2 ओम है और इसका क्या है, 2.4 ओम है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 2.4 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा हमारा, 4.4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एक और न्यूमेरिकल है जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें तो है ही कुछ नहीं, देखते ही आपको पता लग गया होगा।
देखिए ये दोनों जो क्या है, ये है हमारे सीरीज में। अब जो इन दोनों का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4 आएगा। अब क्या हो जाएगा 4 और जो हमारा ये वाला है, ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, आर एस इक्वल टू 2 + 2 4 ओम आ गया है। अब जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ये 4 आया है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या होगा 1/4 प्लस 1/2, फिर से इसको ऐसे ही कर लो, आर पी 4 × 2/6 तो 8/6 4/3 ओम आ जाएगा। अब हमारे पास अभी तक हमने जो जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या है, V = IR है, R = ρ L/A है, RS = R1 + R2 है, एंड RP 1/RP क्या है 1/R1 + 1/R2 एंड सोन। इस तरीके से ये हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। तो इनके बेसिस पे ही हम देख लेते हैं आगे। न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए निक्रोम वायर। हमारे पास एक निक्रोम वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया हमारा 2 मिलीमीटर स्क्वायर का। तो रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज, तो इसने रेजिस्टिविटी कितनी दी है 100 × 10⁻⁶ ओहम मीटर। तो देखो इसने बोला क्या है, पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ लेना। हमारे को क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास क्या है एक वायर दी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना इस चीज का, मिलीमीटर नहीं है मिलीमीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। और रेजिस्टिविटी कितनी है निक्रोम की 100 × 10⁻⁶ ओहम मीटर। उसका हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे लेंथ एरिया, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, जहाँ पे हम रेजिस्टिविटी दी है, लेंथ दिया और एरिया दिया, वहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एरिया कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे 2 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर को, ठीक है, मिलीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻3। तो 2 बार 10⁻⁻3 एंड 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। रजिस्टिविटी ऑलरेडी मीटर के अंदर दी है 100 × 10⁻⁶। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला कितना है रेजिस्टेंस का, R = ρ L/A। तो ρ की वैल्यू 100 × 10⁻⁻6, लेंथ कितनी है 1 अपॉन एरिया कितना 2 × 10⁻⁻6। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ निक्रोम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ अब क्या दे दी 2 मीटर दे दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है उसका, और रेजिस्टिविटी भी सेम। क्या अब यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन आएगा, अब लेंथ इसने डबल कर दी तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको देखना है। तो देखो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो रहा है डबल हो जाएगा। तो यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम सीधा सीधा इसका आंसर कर सकते हैं कि अगर किसी वायर के लेंथ अगर हम डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो फिर से वही लेंथ इतनी, एरिया जो भी दिया है वो, और रहो हमारे पास जो दिया ये कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे अब लेंथ 2 है, वहाँ पे 1 थी, तो 2 से 2 तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास यू हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का। यू कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आप इसको क्या करते हो 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हो। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितनी है 5, कितने इक्वल पार्ट्स में कट किया है 4 में, तो 5/4 टोटल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो क्या आ जाएगा 1.25 ओम। ये भी 1 मार्क्स में आ सकता है आपका।